अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एक बार रमाई ने बाबा साहब के पास में जिद की कि उसको पंढरपुर जाना है। बाबा साहब ने तब बोले थे, वो भगवान हमारे कोई काम का नहीं, मैं तेरे लिए एक नई पंडरी बनाऊंगा। और उस दिशा में बाबा साहब ने धर्मांतर के लिए दीक्षा भूमि चुनी और यहाँ पे रमाई के लिए पंढरपुर बनाया। ये दुर्भाग्य की बात है कि रमाई इस दीक्षा भूमि पे नहीं आ सकी या नहीं देख सकी, लेकिन ये रमाई के लिए का पंढरपुर कायम है। और यहाँ से रमाई की ये यात्रा को प्रारंभ कराते हुए हमें बहुत आनंद हो रहा है। ये सभी जो लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे उनको हार्दिक शुभेच्छा। आज इस नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पे श्री भूषण रमाई संस्था इनके ओर से रमाई संदेश यात्रा पूरे महाराष्ट्र में जाएगी। और पिछले 10 सालों से ये उपक्रम राजकुमार जी वंजारी उनके सारे सहकारी इन्होंने अथक परिश्रम करके ये यात्रा शुरू की। और रमाई के वनद गांव तक ये जाते समय बाबा साहब अम्बेडकर के जो मोमेंट है, जो मुहिम है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचार है और तथागत गौतम बुद्ध का धम्म, इसका प्रचार प्रसार करने के वो उन्होंने संकल्प लिया है। उनके इस यात्रा को मैं दिल से हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और उनकी यात्रा सफल हो ऐसी शुभकामना देते हुए उनको फिर से एक बार अभिनंदन करते हुए धन्यवाद। जय भीम। श्री भूषण रमाई अम्बेडकर संस्था के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से जो संदेश रैली निकाली जा रही है या जन जागृति की जाती है, इसके माध्यम से जो पूर्वजों का इतिहास है उस इतिहास को उजागर करने का जो समता सेना का एक संकल्प था, उसे पूरा करने में सम्मानीय विधायक के जीओसी राजकुमार जी वंजारी ये सफल हुए हैं। इन्होंने ये मिशन हाथ में लेकर जिस प्रकार से बाबा साहब के आंदोलन में जिन जिन लोगों का सहयोग रहा, उनमें बाबू हरदास सेलन, रामजी सूबेदार और रमाई अम्बेडकर, उसके साथ साथ अनगिनत कई समाज भूषण व्यक्तिमत्वों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन योगदानों में रमाई का त्याग, समर्पण और बलिदान, इसे नकारा नहीं जा सकता। और इसलिए इस रमाई संदेश यात्रा के माध्यम से फिर एक बार महाराष्ट्र के गांव कस्बे में रमाई का विचार, रमाई की यादें और रमाई के इतिहास को उजागर करने का प्रयास श्री भूषण रमाई अम्बेडकर संस्था के माध्यम से किया जा रहा। मैं इस रैली को सफल बनाने के लिए और यहाँ शामिल सभी यात्रियों को शुभेच्छा प्रदान करने के लिए उसके साथ ही मंगल कामना व्यक्त करता हूँ और वे सभी खुशहाली के साथ इस रमाई संदेश यात्रा में सहभागी होकर एक आदर्श और सम्मानजनक कुटुंब व्यवस्था के साथ समाज व्यवस्था के संगठित उत्तराधिकारी बनने का प्रयास करें, यही सदिच्छा व्यक्त करता हूँ। साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, श्री भूषण रमाई अम्बेडकर, इनको अभिवादन। आज नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि से रमाई संदेश यात्रा निकल रही है। इस रमाई संदेश यात्रा को प्रारंभ करने के लिए, शुभेच्छा देने के लिए यहाँ उपस्थित आदरणीय भदंत नागदीपंकर जी, आदरणीय डॉक्टर सुधीर फुलझेली जी, आदरणीय विलास जी गजघाटे साहब और सभी रमाई संदेश यात्रा में सहभागी हुए सभी यात्रा करो, इनको सप्रेम जय भीम। पिछले 15 साल के पहले मैं रमाई पर 2 प्रवचन सुना और 2 प्रवचन सुनकर मैं प्रभावित हुआ कि रमाई का इतना त्याग परिश्रम रहने के बावजूद भी लोग रमाई का स्मृति दिन मनाते नहीं। कुछ ही नागपुर शहर में कुछ ही ऐसे जो थोड़े से ठिकाने कि वहाँ रमाई का स्मृति दिन मनाया जाता है, लेकिन रमाई की जयंती
कोई मनाते नहीं और रमाई का त्याग परिश्रम ये लोगों तक जाना चाहिए। इसलिए मैंने मेरे समय विचारी लोगों को इकट्ठा कर कर इस रमाई विचार मंच संस्था की स्थापना की और उसके माध्यम से विविध प्रकार के माध्यम से तो पहला पुतला रमाई का नंदन वन में हमने बिठा ले, फिर और 2-3 पुतले नागपुर में बैठे। अभी तो दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने भी यहाँ नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर श्री भूषण रमाई का पुतला बैठाला। तो ऐसे विविध माध्यम से हमने किताबों के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, विविध माध्यम से हमने इस रमाई का प्रचार प्रसार करने का संकल्प किया है। यह रमाई संदेश यात्रा ये 6वीं रमाई संदेश यात्रा है। इसके पहले 5 बार हमने रमाई संदेश यात्रा निकाली है और इस रमाई संदेश यात्रा के माध्यम से महाराष्ट्र के अनेक शहरों में, अनेक गांवों में रमाई का जीवन त्याग ये हमने बताने का काम किया है। इसके बावजूद भी हमने दिल्ली में रमाई की पहली जयंती हमने मनाई। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ऐसे अनेक प्रांत में भी रमाई की जयंती का प्रचार प्रसार का काम शुरू है। पिछले कोरोना के 2 साल गए, 2-3 साल के बाद में ये अभी हमने रमाई संदेश यात्रा का आयोजन किया है। ये रमाई संदेश यात्रा 10 दिन की रमाई संदेश यात्रा है। 10 दिन में हम बाबा साहब अम्बेडकर के जो महत्व के जो स्थल है उस स्थल में जाकर, महत्व के शहरों में जाकर, गांव कस्बे में जाकर हम रमाई का त्याग बताएंगे। हम बुद्ध धम्म और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार भी हम बताएंगे। और इस रमाई संदेश यात्रा को प्रारंभ करने के लिए हमारे जो मंडलियाँ उपस्थित हुई उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ और इतना ही बोलता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम नागपुर दीक्षा भूमि से वलन रमाई जन्मभूमि वलन यहाँ हर साल मतलब 2013 से धम्म यात्रा निकालते हैं। तो वहाँ जाकर जो जगह जगह जो स्थल आते हैं रमाई का प्रचार करते हैं और जहाँ जहाँ बौद्ध विहार वगैरह वहाँ मिलते हैं तो वहाँ हम लोग जाते हैं। रमाई संदेश यात्रा लेके हम रमाई जन्मभूमि जा रहे हैं। हम जाते जाते आज दीक्षा भूमि से हम रमाई जन्मभूमि जा रहे हैं। जाते जाते हम रमाई का संदेश देते जाएंगे और आते आते हम रमाई का संदेश देते आएंगे। रमाई थी, फटे पुराने कपड़े में रमाई थी, इसलिए हम नए नए कपड़े में आज है। रमाई थी इसलिए हम हैं। रमाई थी इसलिए बाबा साहेब है। रमाई की वजह से बाबा साहेब इतने बड़े महान हस्ती हुए हैं। इसलिए मैं सब महिलाओं को बोलती हूँ, रमाई के थोड़ा ना थोड़ा तो उनके आचरण पे आचरण करो, अपने बाल बच्चे को घड़ाओ और अच्छे तरह से उसको पढ़ाओ लिखाओ। रमाई थी इसलिए उतने इसमें बाबा साहेब गए हैं। मैं इतना ही बोल के मैं अपने 2 शब्द समाप्त कर